कला ने ही मानव को प्रकृति का महत्व समझाया है। कला ने ही स्वतंत्र विचारों को खुलकर गले लगाया है। कला ही है जो मानव का बौद्धिक विकास करती है। कला ही मानव के जीवन में ज्ञान का प्रकाश बनती है। यूं तो कला को आगे ले जाने वाले अनगिनत हैं, लेकिन वो मंच, वो रोशनी और वो ऊर्जा कलाकार को प्रदान करता है AIU। AIU यूथ फेस्टिवल्स कुछ खास होते हैं हमारे लिए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जो 3-4 महीने पहले शुरू हो जाता है। रिहर्सल्स, लेट नाइट प्रैक्टिस और उस पर वो जोश जो हमें जीत की राह दिखाता है। अलग अलग जगहों पर जाकर अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना, अपनी कला और संस्कृति को मंच पर दिखाना, ये अनुभव अनमोल होते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, देश भर से आए छात्रों से मिलना जो अपनी कला और जुनून के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं। और मुझे वो याद है समय, वो AIU का वक्त बहुत ही स्पेशल था। स्पेशली मेरे लिए वो बहुत अच्छा टाइम था। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उस टाइम को। मुझे याद है हम सुबह 9:30 बजे शुरू होते थे और कब ख़त्म करते थे, कब खाना खाते थे, कब क्या करते थे, कुछ याद ही नहीं होता था। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। 20-20 घंटे, 19-19 घंटे, 15-15 घंटे हम सब ने मिलकर बहुत रिहर्सल किए, तो एक फैमिली बॉन्ड बन गया था हमारे बीच में। और मैंने ये चीज़ देखी, जो नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है उसका मेन मोटिव क्या है? उसका मेन मोटिव आई थिंक ये है कि एक दूसरे के कल्चर को जानना, पहचानना। क्योंकि मैंने देखा था कि जब नेशनल के अंदर ऑल ओवर इंडिया से टीमें आई थी, उनका एक अलग कल्चर था, उनका एक अलग रहन सहन था, उनका एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग थी, तो वो बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी कभार हमारी प्रैक्टिस बहुत लेट नाइट चलती थी, मतलब 11 बजे से लेके 4 बजे तक। और उसके बाद मैं इतना थका हुआ होता था, लेकिन फिर भी मेरे को करना होता था, तो मैं जाता था, अपनी पूरी 100% देता था। और वो बहुत एक्सपीरियंस अलग था। AIU मेरी ज़िंदगी का सबसे गोल्डन पीरियड था, जहाँ मैंने इतने नए दोस्तों के साथ काम किया, नए लोगों से मिली, नए दोस्त बनाए, नई नई चीज़ें सीखी, इतनी सारी चीज़ें सीखी, इतने सारे लाइफ लेसन्स लिए कि जो आगे जाके मुझे वाकई बहुत काम में आएंगे और जिनके साथ मैं अभी जी भी रही हूँ। 10 फरवरी 2024 मुझे डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर अफेयर्स से कॉल आता है कि अथर्व AIU की प्रैक्टिस के लिए आओ। उस दिन से लेके 28 फरवरी तक पूरे साल का सबसे खुशनुमा समय अगर मैं बोलूं तो वो वही एक समय था। चाहे आप हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग देख लें, रात रात तक हमारी प्रैक्टिस देख लें, हमारे बीच में हंसी ठिठोली के कुछ जैमिंग सेशंस देख लें। हम लेट नाइट रिहर्सल्स करते थे और उस रिहर्सल्स में हम एक साथ उठते बैठते, खाते पीते, थकते, बहुत मज़े आते थे। एक सीन को बार बार करते और एक दूसरे का मजाक उड़ाते। तो वो पुरानी चीज़ें अभी याद आ रही थी, क्योंकि अभी हमारा नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ है। मेरे को याद है हम सब एक हडल बना के खड़े थे बैक स्टेज पे, और हम सोच रहे थे कि बस ये 5 मिनट है हमारे, बस हमने अभी पूरे 3 महीने की प्रैक्टिस ये स्टेज पे दिखानी है। और हम चढ़े स्टेज पे और उसके बाद हम सीधा फर्स्ट पोजीशन लेके ही उतरे। लेकिन जब यूथ फेस्टिवल खत्म होता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन से रंग खत्म हो गए हों, मस्ती खत्म हो गई हो। ना वो प्रैक्टिस, ना एक साथ बैठकर भोजन करना, ना ही स्टेज पर जाने का वो एक्साइटमेंट जो शामें पहले गीत, नृत्य और तालियों से भरी होती थी, वो सादी लगती हैं। हम अपना जीवन फिर से एक आम नागरिक की तरह जीते हैं, लेकिन दिल वही पुराने पल ढूंढने लगता है। I belong from Assam and I'll be going back soon to my hometown, my home. Before that, before going back, I came to Dhaka, the Department of Art and Culture Affairs, to collect all my medals and achievements from AIU 2025. Feeling a bit nostalgic, remembering all the moments and time we spent. और AIU ख़त्म हो गया है तो हम वापस से उस नॉर्मल लाइफ में जा चुके हैं जो हमारे लिए नॉर्मल ही नहीं रही, क्योंकि हमारा नॉर्मल टाइम तो रात को प्रैक्टिस से लेट जाना और सुबह जल्दी वापस आना। आई रियली मिस AIU यूथ फेस्टिवल, और मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से उस स्टेज पे चढ़ूँ, उतनी मेहनत के साथ ही चढ़ूँ, और दोबारा से मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए एक और फर्स्ट लेके आऊँ। हम लोग चाहते हैं कि फिर से वो वक्त वापस आए, जल्दी से हम लोग AIU की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। मैं बस यही चाहता हूँ कि दोबारा से AIU आए और मैं अपना फिर से 100% दे सकूँ। जब रात जगे सितारों संग, जीत के अमिट इरादों संग, जीत के भी इतराते हैं, वो दिन बहुत याद आते हैं।